हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्डर जो है वो एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है जो कि सिंप्लीफाई करता है हाउ यू कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट्स। यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप विद दिस बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। अभी हम देखते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे और अगर आप बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता। लेट्स से आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें कि आप एक बर्गर कैसे बनने वाला है उसकी कस्टमाइजेशंस को नोट डाउन करके शेफ़ तक भेजते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप एक बर्गर बना रहे हो तो आपके पास एक बर्गर नाम की क्लास होगी। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, बन, पैटी, चीज़, लेट्स, टोमेटो, सॉस। विद दीज़ मेनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, आप सोचिए कि इनमें से कुछ ऑप्शनल भी हो सकते हैं, राइट? एक बर्गर में सब कुछ तो डलता नहीं है। और मान लीजिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइज़ेशंस ऑफ बर्गर चाहिए, तो अगर मेरे पास बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न नहीं होता तो मैं क्या करता? बर्गर के डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बनाता। एक क्लाइंट जिसके पास 2 ही पैरामीटर है उसके लिए एक अलग कंस्ट्रक्टर बनता, जो कि 2 पैरामीटर लेके न्यू बर्गर दे देता है। फिर अगर मेरे पास 3 का भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए हो सकता होता, तो मैं एक और ही कंस्ट्रक्टर बना देता, राइट? यही एक ऑप्शन होता हमारे पास। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है एंड द कंस्ट्रक्टर टेक्स अ बिल्डर। एक बिल्डर लेता है। ये बिल्डर हमने कैसे डिफाइन किया ये हम देखेंगे। तो बेसिकली इसको प्राइवेट करने का क्या मतलब है? इस क्लास के अंदर कोई और क्लास है तो वो तो इसे यूज़ कर पाएगी, बट अगर कोई क्लास एक्सटर्नली डिफाइंड है, वो कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं कर पाएगी, उसे बिल्डर का ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी लेट्स सी कि कैसे बिल्डर का यूज़ करना पड़ेगा वो हम देखते हैं, बट इतना आपको समझ आ गया कि हमने कंस्ट्रक्टर को कर दिया प्राइवेट। ओके। ये टू स्ट्रिंग मेथड है, दिस इज जस्ट प्रिंटिंग द बर्गर, यू कैन इग्नोर इट। हम एग्जांपल पे जाते हैं, मतलब बिल्डर पैटर्न के क्रक्स को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इंटरनल क्लास डिफाइन करी है, बर्गर बिल्डर। बर्गर बिल्डर भी सेम पैरामीटर्स लेता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैरामीटर्स, राइट? एंड यहाँ पे कुछ मेथड्स देता है। अभी इसको छोड़ देते हैं, इस पे आते हैं। सबसे पहले दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ऐड चीज़ मेथड है, तो वो सिर्फ चीज़ लेगा और बर्गर बिल्डर के चीज़ को सेट कर देगा न्यू चीज़ वैल्यू से, एंड देन इट विल रिटर्न दिस। दिस मतलब कि बर्गर बिल्डर, करेक्ट? सिमिलरली ऐड लेटस मेथड है जो कि नया लेटस का वैल्यू लेगा, करंट बर्गर बिल्डर को लेटस की वैल्यू से रिप्लेस करके रिटर्न दिस, राइट? तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स ले रहे हैं, उससे सेम बेसिकली उससे ओवरराइड कर दे रहे हैं बर्गर बिल्डर की उसी पैरामीटर को, और फिर रिटर्न कर दे रहे हैं बर्गर बिल्डर का ही ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट में हम एक बिल्ड मेथड डिफाइन करते हैं जो न्यू बर्गर को रिटर्न करेगा विद ऑल द पैरामीटर्स दैट हैव बीन सेट ऑलरेडी। जो भी करंट बर्गर बिल्डर के पैरामीटर्स हैं उनका यूज़ करके एक नया बर्गर बनाएगा। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर को देखें, हमारा कंस्ट्रक्टर जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर था वो क्या लेता था? बर्गर बिल्डर। और जितने भी बर्गर बिल्डर के करंट पैरामीटर्स थे उनका यूज़ करके उन्हें सेट कर देता था बर्गर के अंदर, करेक्ट? तो एक बार रिकैप देता हूँ। बर्गर एक बड़ी क्लास है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं और कुछ पैरामीटर्स मैंडेटरी भी हो सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बर्गर पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड बाय क्लाइंट्स। तो विदाउट बिल्डर पैटर्न हमें डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बनाने पड़ते हैं, बट विद बिल्डर पैटर्न हमने एक अलग से बर्गर बिल्डर क्लास को डिफाइन किया। बर्गर बिल्डर क्लास क्या करती है, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स बर्गर के अंदर सेट हो सकते थे उनके लिए एक ऐड मेथड देती है, ऐड चीज़, ऐड लेटस, ऐड टोमेटो। और वो कुछ नहीं करते, दे जस्ट टेक वन ऑब्जेक्ट एंड देन सेट इट टू द बर्गर बिल्डर, और लास्ट में जब बिल्ड मेथड कॉल होता है तो वो एक न्यू बर्गर विद दीज पैरामीटर्स जो भी अभी तक सेट हैं उन्हें रिटर्न कर देते हैं। हमने दो मैंडेटरी पैरामीटर्स जो बन और पैटी मैंडेटरी हैं उनके लिए एक अलग से बर्गर बिल्डर का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है कि ये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। लेट्स सी द क्लाइंट कोड नाउ। हमें अगर एक चीज़ बर्गर बनाना है तो हमने सबसे पहले बर्गर बिल्डर के जो दो मैंडेटरी पैरामीटर्स थे वो स्पेसिफाई कर दिए विद इट्स कंस्ट्रक्टर। बर्गर डॉट बर्गर बिल्डर इज राइट, लाइक इट्स अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर वी कैन कॉल इट। तो यहाँ पे हमने कॉल करके दो पैरामीटर सेट किए। अब देखिए हमने ऐड चीज़ जब हमने कॉल किया होगा तो क्या हुआ होगा? बर्गर के अंदर, बर्गर बिल्डर के अंदर चीज़ सेट हुआ होगा, राइट?
एंड देन ऐड लेटस कॉल किया होगा तो बर्गर बिल्डर के अंदर लेटस ऐड हुआ होगा, टोमेटो के लिए भी सेम, सॉस के लिए भी सेम। बट जब हमने बिल्ड मेथड कॉल किया होगा तो बर्गर के एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया होगा बिल्ड मेथड ने, जिसमें कि ये सारे पैरामीटर सेट थे, राइट? अब देखिए मैं बर्गर बिल्डर के थ्रू ही एक सिर्फ मैंडेटरी पैरामीटर्स के साथ भी सिंपल बर्गर बना सकता हूँ। फिर मैं एक बर्गर बिल्डर के थ्रू 2 मैंडेटरी पैरामीटर्स और सिर्फ सॉस और लेटस के साथ भी एक बर्गर बना सकता हूँ, राइट? तो मैंने कितने सारे कंस्ट्रक्टर बचा लिए, एक बिल्डर डिफाइन करने से, एक बिल्डर क्लास डिफाइन की। अब मैं कितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरामीटर्स को यूज़ कर सकता हूँ, राइट? And then I can create this burger builder. I can use this burger builder to create the burger objects. So this is builder pattern where you simplify the object creation, and you can use this builder pattern through some libraries as well. आजकल very widely used lombok library जो है वो बॉयलर प्लेट कोड को अपने आप बना देती है. They just provide you an annotation where you write at the rate builder on top of any of the class. You just write a annotation, and then this boilerplate code whatever this is automatically generated in the applications. तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आप lombok के बारे में पढ़ सकते हैं. But whatever its builder is doing is this only. It creates a builder class and adds all these methods for each and every parameters. तो आई होप आपको बिल्डर पैटर्न इस वीडियो के थ्रू समझ आया होगा. इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. This helps me to further create more videos on all these design patterns. Thank you.